दिल्ली में आज सच्चाई की जीत हुई है। जिस दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, आज उसी मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 नेताओं को बरी कर दिया गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसमें केजरीवाल के साथ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल है। कोर्ट का ये फैसला जैसे ही सुनाया गया, माहौल भावुक हो गया। मीडिया से बातचीत के दौरान खुद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी रोने लगे। कोर्ट रूम में दोनों अपने वकील हरिमन के गले लग गए। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा, ये सत्य की जीत हुई है, भारतीय न्याय प्रणाली पर भरोसा है, भगवान हमारे साथ है। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाला गया। सत्तारूढ़ सीएम को घर से घसीटकर जेल में डाल दिया गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी 2 साल तक जेल में रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा, कोर्ट के फैसले से ये साफ हो गया है कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने सिर्फ ईमानदारी कमाई है और आज ये साबित भी हो गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ईमानदार है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि सत्ता पाने के लिए झूठे केस बनाए जाते हैं जो देश की तरक्की में बाधक हैं। सभी बड़े मुद्दों का समाधान कर सत्ता में आए हैं। उन्होंने कहा कि झूठे केस कर देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी कहा कि सच की हमेशा जीत होती है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इस दुनिया में कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, शिव शक्ति से ऊपर नहीं उठ सकता। सच की जीत ही होती है। कोर्ट ने इस फैसले में सीबीआई को भी कड़ी फटकार लगाई है। जज ने कहा कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था। कोर्ट ने ये भी कहा कि आरोपों में इस्तेमाल शब्दों को लेकर चिंता हुई है। जज ने पूछा, क्या चेन्नई में ये चार्जशीट फाइल करते समय ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? सीबीआई का जवाब था कि ये साझा शब्द थे, लेकिन कोर्ट ने कहा ये शब्द अनुचित था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि साउथ ग्रुप जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। जज ने ये भी कहा कि सीबीआई ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए थे चार्जशीट में वो मेल नहीं खाते हैं, और ये भी कहा कि अगर सब सही तरीके से फाइल किया जाता तो और भी स्पष्ट हो जाता। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में कोई व्यापक साजिश नहीं थी और आरोप सभी निराधार हैं। ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत और जीत का संकेत है। कोर्ट का ये निर्णय स्पष्ट करता है कि केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर लगे आरोप बिना आधार के थे। इस फैसले के बाद पार्टी और समर्थक उत्साहित हैं, खुश हैं और ये मानते हैं कि अब उनके ऊपर लगे सारे झूठे आरोप खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी के सभी नेता आरोप मुक्त थे और सीबीआई ने झूठे आरोप लगाए, तो क्या विपक्ष के ये आरोप भी सही है कि सीबीआई को सत्ता पक्ष का समर्थन मिलता है और सभी विपक्ष के नेताओं पर साजिशन उन पर आरोप लगाए जाते हैं? इस मामले से जुड़ी और जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।